अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बिगिनर्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है, हर बिगिनर यही सोच रहा है कि जो मैंने बाइंग की है वही इस टाइम पे लॉस में है। तो दोस्तों, मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ, तकरीबन एक महीने से ऑल्ट कॉइन्स में पंप आया ही नहीं है। ये जो थोड़ी बहुत रिकवरी होती है, ये तो आपको पता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी उठाने के लिए होती है, या शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस होते हैं उनको हिट करने के लिए ये लिक्विडिटी उठाई जाती है। तो दोस्तों, जो मार्केट क्रैश होती है वो पंप होने के लिए ही क्रैश होती है, ये बात आप जरूर याद रखा करें। अगर देखा जाए तो ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे बहुत बुरे क्रैश हो चुके हैं और तकरीबन मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो इस टाइम पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अपने बॉटम पे हैं, जहां से इनको पंप ही करना चाहिए। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बाइंग आपकी लॉस में है, इनको होल्ड करें, टेंशन न लें। जब आप टेंशन लेंगे तो जाहिर बात है कि आपकी सेहत खराब होगी। आपकी सेहत खराब हुई तो दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में फिर आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पैनिक में ना आए, टेंशन लेके कभी भी इस क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते। अगर किसी टोकन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अगर वो टोकन टॉप 100 से बाहर है तो हम वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपके कमेंट का जवाब जरूर दे देंगे। तो दोस्तों, रोजाना की तरह सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने में दोस्तों कंजूसी ना किया करें। हमारे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाइक करने में कंजूसी कर जाते हैं। हम आपके साथ रोजाना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही होती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, ताकि किसी दूसरे तक भी वीडियो हमारी ये पहुंच जाए। अगर हो सके तो दोस्तों, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अभी दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन के डोमिनेंस की हमने ये एक रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 59.37। हमने कहा था कि इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स डंप हो जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि ऑल्ट कॉइन्स का तो ऐसे जैसे बेड़ा ही गर्क हो गया, लेकिन इसने यहाँ पे हाई दिया है डोमिनेंस ने 59.60। दोस्तों, ये बहुत बड़ा हाई था, लेकिन अभी डोमिनेंस अपनी ये एक सपोर्ट बना रहा है, जो हमने आपके साथ पहले रेजिस्टेंस शेयर की थी। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, इसको ही अपनी सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि पहले इसकी सपोर्ट थी, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे डोमिनेंस ने अपनी सपोर्ट बनाया इसे, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो इसकी सपोर्ट रहेगी फिलहाल तो 59.37 होगी। इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये ट्रेंड लाइन आपने जरूर याद रखनी है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है, जो कि बन गया 58.90। ये पहले हमारी रेजिस्टेंस थी, अभी इसकी सपोर्ट रहेगी। जैसे जैसे ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे ऑल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह अभी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। डोमिनेंस अगर 58.90 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह ऑल्ट कॉइन्स बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस टाइम दोस्तों, मैं आपके साथ एक और रेजिस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ। डोमिनेंस ने 20 दिसंबर को यही रेजिस्टेंस बनाई थी 59.92। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये रेजिस्टेंस इसकी लास्ट और आखिरी रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेकआउट कर गया बिटकॉइन का डोमिनेंस, तो दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। इस टाइम यही इन्फॉर्मेशन थी डोमिनेंस की, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के दोस्तों, हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $1,500 और $1,00,000। हमने कहा था कि बिटकॉइन $1,00,000 को ब्रेक डाउन करता है तो 99,000 से लेके 98,900 तक, यहाँ तक आके बिटकॉइन गिरेगा। लेकिन बिटकॉइन ने दोस्तों यहाँ पे लो दिया है $97,777। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $1,00,000। इसको तो एक बार अपनी सपोर्ट बना चुका है और रेजिस्टेंस इस टाइम पे है $1,01,500। $1,00,000 के बाद जो इसकी सपोर्ट बन रही है इस टाइम वो है 98,000। 99,000 की जो इसकी सपोर्ट है ये एक्सपायर हो चुकी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी, पहले तो होगी $1,00,000, इसके बाद इसकी सपोर्ट रहेगी 98,000। 98,000 को ब्रेक डाउन करके एक ही सपोर्ट इसके नीचे आ रही है, जो कि मर गया 96,700। दोस्तों, ये वाली सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। 96,700 को भी अगर ब्रेक डाउन कर गया तो बिटकॉइन सीधा जाके गिरेगा 95,000 पे। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $1,01,500। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये
ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $1,03,000। तो दोस्तों $1,03,000 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा $1,04,000। $1,04,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह फिर इसका हाई होगा $1,05,000। लेकिन $1,04,000 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। फिर इंशाल्लाह इसका हाई $1,05,000 पे होगा। तो दोस्तों अभी मार्केट बहुत अच्छा पंप तो कर रही है, लेकिन आपने इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,100 की और इसके बाद $3,070 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है $3,020 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $3,070, लेकिन ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये एक्सपायर हो चुकी है $3,100 की, इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $3,120। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो पहले इसकी सपोर्ट थी $3,185। हो सकता है कि ये काम कर जाए। तो दोस्तों अब की बार इसको अगर अपनी रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर प्रॉब्लम इथेरियम के लिए बन सकती है, क्योंकि $3,185 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस जो बन रही है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक वो है $3,220। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों एक सपोर्ट यहाँ पे हमने आपके साथ शेयर की थी, ये इसकी ट्रेंड लाइन, इसको ही हो सकता है कि अपने रेजिस्टेंस बनाए। ये आपने भी अपने कैंडल चार्ट पे जरूर लगानी है। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक ही रेजिस्टेंस आ रही है, वो रेजिस्टेंस है $3,375। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों आपने इन्हीं को फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं सोलाना की कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $225 की, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $235। इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया $240। दोस्तों अगर ये वाली रेजिस्टेंस को टच करके रिवर्स हुआ तो सोलाना ये वाला अपना लो ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन इस टाइम जो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है $240। 240 को ब्रेकआउट करता है तो $245 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये वाली रेजिस्टेंस को भी टच करके रिवर्स होता है उसके बाद फिर इंशाल्लाह $245 को ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $252 पे, लेकिन $252 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $252 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इंशाल्लाह सोलाना मजीद पंप करेगा। बिटकॉइन की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.20 की, इसको इसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $1। दोस्तों अगर आपने सेकंड बाइंग करनी है इसकी तो $1 से पहले ना कीजिएगा, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.20। इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 1.30। दोस्तों 1.30 को ब्रेकआउट करता है तो 1.34 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 1.34 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $6 की, इसको इसने ब्रेक डाउन किया और नेक्स्ट हमारी सपोर्ट थी 5.75। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो दोस्तों आपने इसे होल्ड करना है और नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी $6 की। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.22 पे होगा, लेकिन 6.22 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह पोल्का डॉट मजीद पंप करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 5.75 ही रहेगी, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है $5 पे। $5 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेनलिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 23.10 की, इसको इसने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद इसकी सपोर्ट आ रही है 22.30। यहाँ पे इसने लो दिया है 22.15 का, उसके बाद रिवर्स हो गए यहाँ पे हाई दे दिया है 23.90 का। उसके बाद चेनलिंक अपनी यही सपोर्ट बना रहा है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 24.50। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 25.50 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट हम काउंट करेंगे 23.10 की। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 22.30 की सपोर्ट अब की बार आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। 22.30 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 21.20 से लेके 20.72 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.75 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 3.82 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी भी इसकी सपोर्ट रहेगी 3.82 से लेके 3.75 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर ये डंप होता है तो। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है इसे आपने होल्ड करना है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.23। इसको ब्रेकआउट करता
करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन गया 4.33। 4.33 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि ये एक इसकी ट्रेंड लाइन ही है, जो कि पहले इसकी सपोर्ट थी, लेकिन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके काफी बुरे तरीके से ये गिरा। अब की बार इसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो ये ट्रेंड लाइन भी आप काउंट कर सकते हैं। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 4.65 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 18.30, यहाँ पे ये आके गिरा, उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 19.30 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 20.10। 20.10 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 21.30 पे। ये दोस्तों इसलिए हमने आपके साथ ये रेजिस्टेंस शेयर की है क्योंकि इसी को ही अपनी रेजिस्टेंस बना के ये रिवर्स हुआ है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जो कि पहले इसकी सपोर्ट थी यहाँ पे भी, और पहले भी ये वाली रेजिस्टेंस इसकी सपोर्ट रही है। इसलिए हम ये रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे जो कि बन रही है 21.30। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $22 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.70। दोस्तों इसको तो ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन इस टाइम जो इसकी न्यू सपोर्ट निकल के आई है वो है 4.32। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो दोस्तों $4 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 4.70 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 4.88। 4.88 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 5.10 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 17.80, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसने लो दिया है 17.10 का। उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे बाइंग की है तो आपने ये बाइंग होल्ड करनी है, ठीक है। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 18.88 ही। इसको ब्रेकआउट करता है तो 19.30 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस इसकी बनेगी जो पहले इसकी सपोर्ट थी, ये ट्रेंड लाइन। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $20। $20 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह ओडी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।